अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग अंदर ब्लॉग। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अगर चैनल पर नए चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो एक नई वीडियो में शामदीद। आज की वीडियो का मकसद क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें भाई, नज़ारे चेक करें। सुबह से गर्मी ने आखिर कर दिया हुआ था आज, और एकदम रात को मौसम बड़ा अच्छा हो गया। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि बहुत से मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम बड़े पड़े हैं, बहुत तेज़ है कि भाई जन हमारा कोर्स यूनिवर्सिटी ने रेफ़र किया है, हमारा कोर्स स्कूल में रेफ़र किया है, हमें ये किया, हमें वो किया। अब स्कूल क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होता है, हम तो बैचलर करके आ रहे हैं, हम स्कूल में थोड़ी ना पढ़ेंगे। और उसके बाद हाँ M1 में हो गया, M2 में हो गया, ये बहुत से मुझे डीएम से बड़ा हो गया। अब स्कूल और एजुकेशन सिस्टम इनका क्या है, ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी मेरे मुर्शिद ऐसे बोल देते, मेरे पाकिस्तानी हो, मेरी बात को से सुनो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है ना, इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3-4 हिस्सों में तकसीम है। बेसिकली एक मेजर फैक्टर तो यही है इनका RNCP और RNCP का। अगर आप किसी RNCP कोर्स में आ रहे हैं, मीन्स अब RNCP क्या होता है, नॉन RNCP क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस पर बात कर लेते हैं। RNCP और नॉन RNCP, जैसा कि अब एक ही यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 2 कोर्सेज़ हैं। एक ही कोर्स है होटल मैनेजमेंट। अब होटल मैनेजमेंट के अंदर एक की फ़ीस 6,000 है, एक की फ़ीस 12,000 है। अब 6,000 वाला नॉन RNCP है और 12,000 वाला RNCP है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है? RNCP कोर्स आप लोगों के बिल्कुल भी नहीं है, ये बात अपने माइंड में बैठा लो हमेशा के लिए। वो है यहाँ पर नेशनल लोगों के लिए, जो यहाँ पे नेशनलिटियाँ लेते हैं, जिनके पास नेशनलिटियाँ हैं, जो यहाँ पे जिनकी यहाँ पे जन्म है। हमारा बंगाली दोस्त बोलता था जन्म जिनका यहाँ पे जन्म है, उनके लिए नॉन RNCP है। बेटा आप लोगों के लिए RNCP बिल्कुल भी नहीं है, नॉन RNCP बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप नॉन RNCP, चलो माना आप RNCP, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नॉन RNCP में एडमिशन लेके आप यहाँ पर आ ही नहीं सकते, आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आप RNCP में एडमिशन लेके आ जाते, आके आप यहाँ पे कन्वर्ट करवा लेते नॉन RNCP के अंदर। जब आप नॉन RNCP में अप्लाई कर देंगे, मीन्स आपका हो गया एडमिशन, आपने स्टडी भी कम्प्लीट कर ली, लेकिन आप PSW अप्लाई नहीं कर सकते। आप PSW के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको PSW के लिए मिनिमम RNCP की डिग्री लाजमी चाहिए। RNCP इंटरनेशनल होती है, ठीक है, इंटरनेशनल डिग्री होती है, वो आपको मस्ट करनी पड़ेगी अगर आपने अपना यहाँ पर सेटलमेंट का सोचा हुआ है, ठीक है। और भी बड़े रास्ते थे सेटलमेंट के, लेकिन किसी ने अपनी स्टडी की, अगर आप नॉन RNCP में भी आते हैं, नॉन RNCP भी यहाँ पे कर लेते हैं, आपको अच्छी फील्ड मिल जाती है, तब भी आपकी सेटलमेंट है। लेकिन नॉन RNCP के ऊपर आपका थोड़ा सा रिस्क होता है, RNCP में आपका रिस्क नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात ये होगी कि M1 M2 क्या होता है, ठीक है। अब मैं पहले आपको ये बता दूँ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंट होता है। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिफरेंट होता है कि स्कूल जो होता है ना इनका, एक तो बच्चों का स्कूल है जिसको हम कहते हैं नर्सरी प्रेप में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका स्कूल, इसको वो बोलते हैं इक्वल सब कोई बोलते हैं, लेकिन इसका एक अलग से सेक्टर है, लेकिन इसका मुझे आइडिया इतना नहीं है। और जो आप लोगों का स्कूल है ना, अब वही बात होगी ना कि कई स्कूल्स के पास RNCP सर्टिफिकेट होते हैं, कहीं के पास नहीं होते हैं। जिनके पास RNCP होते हैं वो बड़े यूनिवर्सिटीज़ बना लेती हैं, जैसे अपीटा स्कूल है, कैच बिजनेस स्कूल है, रन स्कूल ऑफ बिजनेस है, ASSC स्कूल है, ये सारे इनके पास RNCP सर्टिफिकेट हैं, और इस वजह से ये बड़ी डिग्रियाँ करवाते हैं और ये इंटरनेशनल बच्चों को अपने पास ले आते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो गवर्नमेंट की वैसे ही होती हैं। गवर्नमेंट आपको जितनी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे, जिसके साथ यूनिवर्सिटी लिखा होगा ना, वो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर होगा, ठीक है। वो यहाँ पे पब्लिक है, वो प्राइवेट में नहीं मिलते, ठीक है, पब्लिक में होती हैं। यहाँ पर अगर वो प्राइवेट है तो उसका सब पब्लिक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट लाजमी इन्वॉल्व होगी बीच में, ठीक है। ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी जिसके साथ लगा होता है उसका ये सिस्टम है सारा। उसके बाद बात करते हैं M1 M2 की। अब M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, इस पर मेजर सेक्टर में बात कर लेते हैं। हाँ, लाइक आप सपोज करें कि आपने पाकिस्तान से CS किए, 4 साल का CS कंप्लीट किया, अब यहाँ पे डिग्री में मास्टर CS में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपने बैचलर में पढ़े हैं, लाइक मशीन लर्निंग पढ़ लिया आपने, C++, पाइथन, ये सब कुछ आप पढ़ के आ रहे हैं। अब यहाँ पे जब आपने अप्लाई किया, इनका जो M1 कोर्स है उसके साथ आपके कोर्स मैच हो रहे हैं, ठीक है, आपका हम क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, तब वो आपको बोलेंगे भाई आप M2 में आ जाएँ। ओके, हम जो M1 में पढ़ा रहे हैं वो आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं पीछे से, तो आपको M2 ये रेफ़र कर देते हैं। अगर आपके वो कोर्सेज मैच नहीं हो रहे, देन आपको M1 में आना पड़ेगा, 1 साल के पास मज़ीद पढ़ना पड़ेगा, 1 साल की फ़ीस मज़ीद देनी पड़ेगी आपको। अब कंसल्टेंट क्या करते हैं पाकिस्तानी, आज उनको भी थोड़ा सा एक्सपोज कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको लाजमी M1 में भेजेंगे, M2 में कभी आपको रेफ़र नहीं करेंगे। अब आप पीछे CS करते हैं, यहाँ पे आपको बिज़नेस में भेज देंगे,
ये ओबियसली बात है यार। देखो आपने पीछे CS पढ़ा, आगे बिजनेस पढ़ रहे हैं, CS में हम मशीन लर्निंग पाइथन ये सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल डिफरेंट कोर्स मिल रहा है। तो आपका कोर्स तो एक भी मैच नहीं होगा, और ओबियसली आपको 2 साल का मास्टर करना पड़ेगा यहाँ पे, 1 साल मज़ीद पढ़ना पड़ेगा, 1 साल मज़ीद आपको अपनी फीस देनी पड़ेगी। अब वो फ़ी पे करेंगे तो उनको कमीशन उसका आ जाएगा, वो आपको फी यहाँ पर इसी कोर्स में भेजेंगे। तो होपफुली आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। अगर ये भी नहीं समझ आई तो भाई को DM करें, भाई आपको मज़ीद एक्सप्लेन करके बता देगा। तो भाई को दे इजाज़त, भाई मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।